નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સંદેશ ન્યૂઝ, તમારી સાથે સત્યની સાથે હું છું પ્રીતિ। આજે ઉત્તર પ્રદેશમાં પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન થઈ રહ્યું છે। 11 જિલ્લામાં 58 જેટલી બેઠકો પર અત્યારે મતદાનની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે। આજે 623 ઉમેદવારોનું ભાવિ નક્કી થશે। ઉત્તર પ્રદેશમાં 7 તબક્કામાં મતદાન થવાનું છે, જેમાં આજે પ્રથમ તબક્કાની મતદાનની શરૂઆત। ઘણી જગ્યાએ ઈવીએમ ખરાબ થવાના અહેવાલ મળી રહ્યા છે, તો મુઝફ્ફરનગરના પોલિંગ બૂથ પર ઈવીએમ ખોટકાયું છે। મુઝફ્ફરનગરના ઇસ્લામિયા ઇન્ટર કોલેજમાં મતદાન મોડું શરૂ થયું। સમાજવાદી પાર્ટીએ મેરઠમાં मतदान शुरू न करवानो आरोप लगाव्यो छे, तो शामलीमां ईवीएम मशीन खराब थता तेने बदलवामां आव्युं। भाजपना सांसद राजकुमार चहरे मतदान कर्युं हतुं। तो जे प्रमाणे आज उत्तर प्रदेशना 11 जिल्लामां 58 बेठको माटे मतदान थई रह्युं छे। आ तमाम बेठको उपर पूरजोशथी प्रचार प्रसार करवामां आव्यो हतो ने आज सवारथी मतदाननी ज्यारे शरूआत थई चूकी छे, तो क्यांक ठंडीनी असर अत्यारे जोवा मळी रही छे। कारण के उत्तर भारतनी जो बात करीए तो त्यां अत्यारे ठंडीनो चमकारो जोवा मळी रह्यो छे, त्यारे ओછી સંખ્યામાં મતદારો જે છે मतदान करवा આવી રહ્યા છે। तो आ तरफ જ્યારે પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન છે, ત્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ મતદારો માટે ટ્વીટ કર્યું છે અને જણાવ્યું છે કે મતદારોને ઉત્સાહ સાથે મતદાન કરવું જોઈએ તેવી અપીલ કરવામાં આવી। તો કોરોનાના નિયમોના પાલન સાથે મતદાન કરવાની અપીલ કરી છે। પહેલા મતદાન પછી જલપાન કરવાની અપીલ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા હાલમાં કરવામાં આવી છે। अजय हमारी साथ ही जुड़ाई गया है वधु अपडेट साथे। अजय, जिस प्रकार से आज प्रथम चरण का मतदान की शुरुआत हो रही है, क्या कह रहे हैं मतदारों में, कैसा उत्साह अभी देखने को मिल रहा है और ठंडी की कितनी असर अभी देखी जा रही है वहां पे? देखिए, निश्चित तौर पे पूरे उत्तर भारत में अभी फिलहाल ठंड दिखाई दे रही है। इस वक्त हम लोग मथुरा विधानसभा सीट से हैं, क्षेत्र में हैं, और इस विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे श्रीकांत शर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के 2017 में विधानसभा चुनाव जीते थे और योगी सरकार में मंत्री हैं, और वो एक बार फिर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं उनके खिलाफ प्रदीप माथुर, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, 2017 से पहले प्रदीप माथुर जो है 3 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं। उनकी किस्मत का फैसला भी इस बार होगा, क्योंकि श्रीकांत शर्मा के खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं। देवेंद्र अग्रवाल जो है वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे ढेर सारे जो उम्मीदवार हैं, खास करके मथुरा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो इस लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें 4 विधानसभा सीटों में 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। एक विधानसभा सीट माठ है, जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने जीत हासिल की थी, और क्योंकि श्याम सुंदर शर्मा नाम के एक लीडर हैं जो लगातार 8 सालों से माठ से विधानसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं, और 9वीं बार भी वो माठ से विधानसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं। जहां तक मथुरा विधानसभा क्षेत्र की बात है, तो जिस विधानसभा सीट पे मैं हूँ, ये बेसिकली जो बूथ है वृंदावन विद्यापीठ इंटर कॉलेज है, यानी मथुरा विधानसभा क्षेत्र में आता है, और मथुरा जो कृष्ण मंदिर है उससे महज 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। खास करके इस पूरे इलाके की अगर बात करें तो यहाँ पर बांके बिहारी का मंदिर काफ़ी फेमस है। आपको याद होगा कि जब गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से चुनाव कैंपेन की शुरुआत की गई थी, तो बांके बिहारी मंदिर में पहले वो दर्शन करने के लिए आए थे, फिर उन्होंने चुनाव कैंपेन की शुरुआत की थी। इसी तरह से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव, जो कि खुद सांसद रह चुकी हैं, वो भी वृंदावन में दर्शन करने के लिए आई थी, ताकि समाजवादी पार्टी को जीत मिल सके। तो फिलहाल सभी लोग कहीं न कहीं मथुरा विधानसभा क्षेत्र में जो आने वाला जो बांके बिहारी का मंदिर है वहाँ पे आते हैं। इस पोलिंग स्टेशन से महज 500 मीटर की दूरी पे वृंदावन का वो मंदिर है। हमारे साथ कुछ वोटर्स हैं जो वोट करके यहाँ पे आए हुए हैं। हालांकि इसके पहले जब मैं बात कर रहा था संदेश न्यूज़ के लिए, तो ढेर सारे साधु, सन्यासी, महामंडलेश्वर यहाँ पे अपना वोट कास्ट करने के लिए आए थे। हालांकि इस पूरे इलाके में या तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा साधु दिखाई देंगे, उनके भक्त दिखाई देंगे, या तीर्थ यात्री दिखाई देंगे। यहाँ पर 2 यंग लोग हैं। ये बताइए कि आज आप लोग जब वोट कास्ट करने के लिए आए, जी बिल्कुल, तो आपके दिमाग में क्या एजेंडा था, क्या सोच करके आप वोट कर रहे हैं? जी सर, हम लोग बिल्कुल अभी वोट कास्ट करके ही आ रहे हैं, और हम लोगों में बहुत उत्साह है कि भाई
ये जो इस बार के चुनाव हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम लोग पूरी तरीके से पूरा कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ वोट कास्ट करें और हमारी उम्मीद है कि एक अच्छी सरकार हम लोग यहाँ चयन करके अपने लिए लेकर आएँ जो यहाँ अगले आगामी 5 वर्षों के लिए हमें बहुत अच्छी सुविधाएं मुहैया कराए। तो ये हमारा उद्देश्य है और बहुत अच्छे प्रतिनिधि हमारे क्षेत्र से खड़े हुए हैं। तो हम लोग तो चूँकि थोड़ा भाजपा को सपोर्ट करते हैं। हम यहाँ पे नाम नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट है, किसी पार्टी और किसी कैंडिडेट का आप नाम नहीं ले सकते, अपने मुद्दे जरूर गिना सकते हैं। तो मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूँगा, जब आप इतना बात कर रहे हैं कि आप बदलाव के लिए वोट करना चाहते हैं या अस्थायित्व के लिए वोट करना चाहते हैं? जी, हम लोग विकास के लिए वोट करना चाहते हैं। हमारे क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उनको जिन्होंने समझा है वो इसको और भरदर अच्छी तरीके से इसको दूर कर सकें। तो विकास का मुद्दा हमारा ज़्यादा है कि भाई विकास हमारे क्षेत्र की आवश्यकता है, पूरे प्रदेश की, उसको लेकर हम लोग चाहते हैं कि आप ये बताएं कि पिछले 5 सालों का जो शासन था उसमें मथुरा, खास करके ये वृंदावन जो उस इलाके में आता है, ये पूरा तीर्थ क्षेत्र घोषित है। तो इस पूरे तीर्थ क्षेत्र का विकास पिछले 5 साल में कैसा रहा? क्या आप संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? संतुष्ट है लेकिन पूरी तरह नहीं है, अभी भी थोड़ी थोड़ी परेशानी है यहाँ पे। तो इस बार हम चाहते कि काफ़ी बदलाव आए, थोड़ा सा विकास हो यहाँ का। तो बस यही कहना चाहते आप वोट विकास के लिए किया या बदलाव के लिए आपने वोट किया? दोनों के लिए, बदलाव भी और विकास भी, दोनों ज़रूरी है यहाँ। तो ये 2 वोटर्स थे। हालांकि इसके पहले भी ढेर सारे लोगों से मैंने बात की थी, सबकी अपनी अपनी अलग राय है, लेकिन अमूमन मथुरा में जो विकास हुआ है उससे लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं। लेकिन पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11 जिले की 58 सीटों पर जो मतदान चल रहा है, उसके अगर महत्वपूर्ण सीटों की अगर बात करें तो श्यामली जिले में आने वाला एक कैराना विधानसभा है, जहां से नाहिद हसन समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि वो फिलहाल आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जेल जा चुके हैं। उनके खिलाफ मृगांका सिंह चुनाव लड़ रही हैं। कैराना विधानसभा सीट इसलिए चर्चा में है क्योंकि हिंदुओं के पलायन को लेकर के काफ़ी सुर्खियों में आई थी और वहां पे भी पूरे देश की नज़रें हैं। इसी तरह से मेरठ में एक सधना विधानसभा सीट आती है, जहां से मुजफ्फरनगर दंगा के बाद मशहूर हुए भारतीय जनता पार्टी के लीडर जो संगीत सोम है, पिछली बार 2017 के विधानसभा चुनाव वो जीते थे। इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव पे टिकट पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह से नोएडा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जो बेटे हैं पंकज सिंह, पिछली बार वो भी नोएडा विधानसभा चुनाव से सीट से चुने गए थे और इस बार भी वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और ये श्रीकांत शर्मा की ये सीट है जो कि खासा चर्चा में है। इसके बगल वाली अगर सीट की बात करें, खास करके मथुरा में, जैसा मैंने बताया कि 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें 4 भारतीय जनता पार्टी जीती थी, 1 बहुजन समाज पार्टी जीती थी। इसी तरह से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पे 58 सीटों पे चुनाव चल रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। अजय, ज्यादा अपडेट के लिए संपर्क करेंगे।